Good morning to all of you. Beta, welcome in the world of chemistry and welcome in the beautiful world of RCC. बेटा हम टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन और आज का वीडियो का हमारा फोर्थ लेक्चर है बेटा, राइट है ना। तो मैंने आपको थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, फ्रॉम अल्कोहल से मैं पढ़ा करके दे रहा था। उसमें मैंने यूज किया था बाय यूजिंग MnO2, बाय यूजिंग कॉपर, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दो मेथड और है बेटा फ्रॉम अल्कोहल से। एक हमारा होगा बाय यूजिंग HiO4। HiO4 का नाम होता है पर आयोडिक एसिड या फिर NaIO4, KiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट। हम इसका यूज करेंगे बेटा, और इसका यूज करने के बाद मतलब आप ये मानकर चलो फ्रॉम अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन में दो मेथड और हैं, राइट है ना। तो हम इस टॉपिक को यहां पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा बेटा, ये जो मैं आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान से बेटा सुनना पड़ेगा, राइट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सपोज करो बेटा एक हम ग्लाइकॉल्स लेते हैं, विसिनल डायोल्स, OH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर H। चलो बेटा एक काम करते हैं, यहां पे CH3 ले लेते और यहां पर हो गया OH। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर पहली बात एक बार बताइए बेटा, दो OH है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायोल्स। क्या बोलेंगे बेटा? डायोल्स। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनते चलना। और अगर दोनों के दोनों OH ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, तब हम उसे रीड करते हैं विसिनल डायोल्स। क्या बोलेंगे बेटा? विसिनल डायोल्स। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, ठीक है। हम इसको रीड करते हैं विसिनल डायोल्स। क्लियर हो गया? सपोज करो बेटा हमने इसको पास किया HiO4 से, राइट है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, राइट है। उसके बाद डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, उसका आंसर भी बेटा हम आपको यहां पर देने वाले, राइट है ना। तो पहले आप इसका एक मैकेनिज्म समझो, इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म, राइट है, समझते चलना बेटा। ये जो HiO4 है, इसका नाम होता है पर आयोडिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना रहा हूं, I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहां पे बन गया OH, राइट बेटा। HiO4 स्लो एक्सप्लेनेशन कराओ, ध्यान से सुनते चलना। इसका नाम है पर आयोडिक एसिड। अगर बेटा ये एसिड है, इसका मतलब ये क्या रिलीज करेगा? H+। क्लियर हो गया? यहां से H+ बाहर चला जाएगा, O पे चार्ज किया जाएगा माइनस। सो I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पर आया नेगेटिव और बाहर क्या चला गया बेटा? H+। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना बेटा। अब थोड़ा ध्यान से सुनते चलना कि इसका मतलब ये हुआ कि जो HiO4 था, ये जो पर आयोडिक एसिड था, इसने रिलीज किया H+। H+ क्या होता है बेटा? प्लस से। प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस अल्कोहल पर अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करता, ध्यान से सुनते चलना। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3H, यहां पे बना OH, राइट बेटा। और यहां पर कौन आ गया? H+। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आने वाला, ध्यान से सुनते चलना। यहां पर भी देखो बेटा ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी देखिए बेटा ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको एक पॉइंट पता होगा कि अगर इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग ये न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल बेटा H+ होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल पर। तो अब क्वेश्चन मन में ये आता है
कि ये ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में से कौन H प्लस पर अटैक करेगा, वो समझने वाली बात है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखो यहां पर डिफरेंस है, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है, राइट है ना बेटा, यहां पर केवल एक ही CH3 है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, CH3 क्या होता है, प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो उसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CH3 भी बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि यहां पर केवल एक ही प्लस आई है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, बता सकते हो? फर्स्ट वाले पर होगा या सेकंड वाले पर होगा? तो आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले पर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर लोन पेयर, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। यहां पर भी है बेटा CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां पर भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 2 प्लस आई है, राइट है बेटा। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और H प्लस उसे न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब H प्लस यहां पर अटैक करेगा। जब यहां पर अटैक करेगा तो देखो बेटा स्ट्रक्चर क्या बनता है, ध्यान से सुनते चलना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इधर आया H, यहां पर होगा OH, राइट बेटा। और H प्लस को आप यहां पर अटैक करा दो, देखो यहां पर OH था ना बेटा, राइट है। H प्लस प्लस वाला यहां पर अटैक करेगा, मतलब H प्लस इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो यहां पर एक बॉन्ड बन चुका है और यहां पर ऑक्सीजन का वैलेंसी अगर कहीं पर भी 3 आता है ना बेटा, तो उस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट ध्यान से सुनते चलना। I डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O पर क्या है बेटा, माइनस। सबसे पहले इसने H प्लस ने अटैक किया, अब यहां पर IO4 माइनस अटैक करेगा। ध्यान से सुनते चलना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। आंसर दे देना बेटा, समझते चलो इस पॉइंट को। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हुआ बेटा, H2O। क्लियर? और एक बात बताओ, पहले ऑक्सीजन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया तो पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया तो O पर आ जाएगा नेगेटिव, फाइनली न्यूट्रल। मींस यहां से क्या बाहर हो गया, H2O। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। O पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो बताओ कार्बन, बेटा बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है ना, तो इस पर आया नेगेटिव, ये फाइनली न्यूट्रल, ये यहां से बाहर हो जाएगा H2। कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड इधर C, इधर है CH3, यहां पर है H, यहां पर है OH, राइट है। और C पॉजिटिव को O नेगेटिव के साथ कनेक्ट करो, O सिंगल बॉन्ड I, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया डबल बॉन्ड O। बेटा यहां तक क्लियर हो गया? चलो एक बार फिर से देखते हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं। देखो बेटा क्या है, ये विसिनल डायोल से हमने कहां से पास किया, HiO4 से। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट है। मैकेनिज्म पर आयोडिक एसिड, HiO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, ये क्या रिलीज करेगा बेटा, H प्लस, O पे चार्ज क्या गया, माइनस। अब यहां पर ये जो H प्लस आया है, ये H प्लस इस विसिनल डायोल्स पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर ही अटैक करता। लेकिन यहां पर केवल एक प्लस आई है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 प्लस आई है। प्लस आई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। H प्लस ने इस पर अटैक कर दिया, देखो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। H प्लस आया, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। फिर यहां से हमने क्या बाहर किया बेटा, H2O। यहां से देखिए H2O बाहर हो गया, इसका मतलब कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वो नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनते चलना, आगे बेटा समझते चलना। बॉन्ड को हम कुछ ऐसे रेड कलर से यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट है। अब ध्यान से सुनते चलना बेटा आप सभी लोग। सपोज करो बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो O पे पार्शियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और I पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहां से भी हमने बॉन्ड को ब्रेक किया,
तो बताइए बेटा O पर क्या आ जाएगा निगेटिव और H पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, राइट है ना। अब मुझे बताइए बेटा O निगेटिव I पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये जो O निगेटिव है वो H प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो यहां पर स्ट्रक्चर मैं फिर से यहां पर लिख करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना बेटा। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्लियर एंड सिंगल बॉन्ड C, ये CH3 यहां पर H, राइट। और यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O इसके साथ क्या है I, डबल बॉन्ड O, राइट है बेटा। और यहां पर क्या हो गया O। बताइए बेटा यहां पे डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा सिंगल, O के साथ यहां पर कौन अटैच हो गया H, ये O के साथ यहां पर H अटैच होगा, O पर आया निगेटिव I पर पॉजिटिव, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनते चलना, ये लास्ट पॉइंट ये होगा बेटा कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो। अब यहां पर बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे सुनते चलना आप सभी लोग। बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो बेटा, जब बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करोगे तो बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, एट द सेम टाइम ये वाला भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, राइट है। चलो बता दो यहां से क्या क्या बना, पहले आप आंसर बताते चलना। बताइए बेटा यहां से जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, यहां पर बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे बताइए सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, मींस हमारा एसीटोन प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया बेटा एसीटोन, पॉइंट क्लियर हो गया इतना। चलिए प्लस अब दूसरा क्या प्रिपेयर होगा उसको ध्यान से सुनते चलिए आप सभी लोग। ये वाला भी बॉन्ड बेटा आप ऐसे ब्रेक करो, देखो ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो, राइट है। ये वाला बॉन्ड आपने ऐसे ब्रेक किया तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ये वाला बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया तो बताइए यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, सो यहां पे प्रोडक्ट बताइए क्या फॉर्म हो जाता CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या हो जाएगा H प्लस, और यहां पर क्या लेफ्ट रहा HiO3। देखो यहां पर जो लेफ्ट रहेगा वो ये लेफ्ट रहेगा, क्या लेफ्ट रहेगा बेटा HiO3 मींस I डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो ये हमारा तीन प्रोडक्ट बना। देखो तीनों प्रोडक्ट मैं यहां पर लिख करके दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, इसका नाम क्या होता है एसीटोन। फिर प्लस ये एसिटिल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है बेटा एसिटिल्डिहाइड, राइट है। और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा HiO3 आयोडिक एसिड, क्लियर। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म लगे तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर इसके बाद डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे उसका ट्रिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। तो पहले समझो बेटा विसिनल डायोल्स OH दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच है, सो विसिनल। दो OH सो हमने बोला डायोल्स, कहां से पास किया HiO4 से। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, HiO4 एक हमारा एसिड है, इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे ड्रॉ किया। HiO4 इट्स एसिड, इसका मतलब बताए बेटा ये क्या रिलीज करेगा H प्लस। देखिए यहां से H प्लस बाहर हो गया, सो O पे चार्ज किया गया बेटा निगेटिव। अब ये H प्लस जो रिलीज हुआ है ये H प्लस इस विसिनल डायोल्स पर अटैक करेगा। मैंने आपको बोला था ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे 2 प्लस आई है, दोनों ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, यहां पर केवल एक ही प्लस आई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा हुआ, यहां पर ज्यादा हुआ, इसलिए H प्लस यहां पर अटैक किया। देखो H प्लस यहां पर अटैक किया और ऑक्सीजन का वैलेंसी 3 हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या डेवलप करते हैं पॉजिटिव। फिर यहां से बाहर क्या हो गया बेटा H2O, और यहां पर जो IO4 निगेटिव यहां पर हम अटैक कराएंगे, यहां से बाहर क्या हो गया बेटा H2O, सो C पे चार्ज किया गया पॉजिटिव और ये I निगेटिव इस पर हम अटैक करा देंगे। C पॉजिटिव I निगेटिव यहां पर हम अटैक कराएंगे, तो देखो स्ट्रक्चर हमारा ये बन चुका है, क्लियर। फिर मैंने क्या बोला, बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक करेंगे, राइट है बेटा। तो I पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, O पर आ गया निगेटिव, ये भी हमारा पोलर है। O पर आया निगेटिव, H पर क्या आ गया पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, सभी लोग अच्छे से सुनते चलना यहां पे कि I पर आया पॉजिटिव, O पर आया निगेटिव, तो बताइए I किसके साथ कनेक्ट होगा, O के साथ। देखो I इस O के साथ कनेक्ट हो गया। O पर आया निगेटिव, H पर आया पॉजिटिव, तो O के साथ हो गया H। फिर इसके बाद
हम बॉन्ड ऐसे और ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन। देखो CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। दूसरा बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर देंगे तो बताइए बेटा क्या फॉर्म हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एंड द लास्ट में HiO3 यहां पे फॉर्म हो गया, HiO3। तो हमें यहां पे 3 प्रोडक्ट मिले, राइट है। जो HiO4 था वो कन्वर्ट हो चुका है HiO3 में, और ये हमारा एक कीटोन मिला और एक हमारा क्या मिल गया बेटा, अल्डिहाइड, राइट है ना। तो अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को देखो, 2 बार वीडियो देखो और रिएक्शन को लिख करके प्रैक्टिस करो। मैकेनिज्म बेटा लिख करके प्रैक्टिस करो। एक बार से प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश करते रहो, 4 to 5 टाइम्स आप लिख करके प्रैक्टिस करो, बहुत आपको इजी जाएगा, राइट है ना, राइट है ना बेटा। अब इसके बेस पर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, मान कर चलो मैकेनिज्म हमको नहीं नीड है, कभी कभी मैकेनिज्म से आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैकेनिज्म से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। H+ कहां अटैक करेगा, इधर भी है न्यूक्लियोफाइल, इधर भी है न्यूक्लियोफाइल, तो मैकेनिज्म के बेस पर हमने बताया H+ यहां पर अटैक करेगा जहां पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये विसिनल डायोल्स गिवन है, हमने HiO4 से पास किया, सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो फाइनल प्रोडक्ट बताने का ट्रिक क्या है उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट करो। बेटा जो मैंने आपको मैकेनिज्म लिया था, अगर मानकर चलिए मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि व्हेन दिस कंपाउंड इज पास थ्रू HiO4, चाहे हम HiO4 से पास करें या NaIO4 से पास करें या KiO4 से पास करें या लेड टेट्रा एसीटेट से पास करें, सभी में बेटा सेम आंसर आता है। तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे उसको ध्यान से सुनते चलना, राइट है, ध्यान से सुनते चलना बेटा। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, क्लियर, ठीक है, समझते चलो। ध्यान लगाओ 2 कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड पर, वो बॉन्ड कौन है, देखो बेटा OH इस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है। अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। तो आपको किधर ध्यान लगाना है, इधर ध्यान लगाना है, 2 कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड जो प्रेजेंट है। तो बॉन्ड इसी कार्बन के बिटवीन लगाओ, यहां 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 या यहां नहीं लगाना है। कहां लगाना है, OH जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन, OH इस कार्बन से अटैच है, यहां पर अपना ध्यान लगाओ। ध्यान लगा लिया बेटा, बस ऐसे कट मार, कट 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 मार दिया, नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूं। OH इस कार्बन से अटैच है, ये भी OH इस कार्बन से अटैच है। आपने 2 कार्बन को आइडेंटिफाई कर लिया और इसके बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, अब बस एक सिंपल सा काम करना बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया। अब बस एक काम करना, इस H को भूल जाओ और यहां पर C के बिटवीन डबल बॉन्ड हो, यहां पर C के साथ डबल बॉन्ड हो, देखो आंसर आ गया, यही आंसर आया था। बताओ बेटा इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर CH3 डबल बॉन्ड हो, एक ये मिला और प्लस दूसरा यहां से देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड कर लो, बोलो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखो ये मिला था एसीटोन और ये मिल गया हमारा एसिटिल्डिहाइड। अब बाकी HiO3 भी बाहर जाता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये 2 कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड ये 2 कंपाउंड हमारे फॉर्म होते हैं। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया क्या? अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो अब इसका आंसर दो। 2 कार्बन को देखो बेटा, 2 कार्बन कहां पर है, OH इस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब क्या काम करना है, कट 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 कट, देखो कट हो गया, राइट है ना। और फिर यहां से H को बाहर कर दो, यहां से H को बाहर कर दो और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। तो चलिए बताइए बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C और यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पर H। सेम प्रोडक्ट यहां से भी बनेगा, H C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो बेटा कितनी मोल्स फॉर्म हो गए, 2 मोल्स, और इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड हम आते, थर्ड का आंसर लेना है, राइट बेटा। आइडेंटिफाई करो, चलो आइडेंटिफाई करते हैं 2 कार्बन। मुझे बताइए बेटा ये भी कार्बन ये भी कार्बन, क्या इस कार्बन को देखोगे, नहीं। कैसे पता लगाओगे मैं किस 2 कार्बन की बात कर रहा हूं, देखो OH इस कार्बन के साथ अटैच है, ये
OH इस कार्बन के साथ अटैच है, ये क्लियर हो गया बेटा। ध्यान में रखना, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सो यहां पर हाइड्रोजन भी अटैच है। तो देखो बेटा, OH इस कार्बन के साथ अटैच था, OH इस कार्बन के साथ अटैच था, ये हमने यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया, और इसके बेटे ने से बॉन्ड काट 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 बॉन्ड कट कर दो, राइट है ना। और फिर मैंने क्या बोला था, इस H को यहां से हटा दो, इस H को आप यहां से हटा दो, और यहां पे डबल बॉन्ड O बना लो, यहां पे डबल बॉन्ड O बना लो। सो प्रोडक्ट बताइए, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, राइट है बेटा। फिर 1 बॉन्ड इधर, इधर क्या अटैच है, CH3, देखो यहां पर आ गया CH3, और यहां पे डबल बॉन्ड O, सो यहां पे बन चुका है बेटा डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से सुनते चलना बेटा, ये आया, राइट है ना। यहां पे क्या कर लोगे, डबल बॉन्ड O, यहां पर देखो आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, राइट है ना। तो ये हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन में करता हूं, आप लोग बेटा इसका आंसर दीजिए कि CH3, यहां पर आ गया C2H5, इधर आया बेटा OH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर आया H, और यहां पर आ गया OH, और इसको हमने पास करा दिया HiO4 से, ठीक है। अब तो आंसर दे दो, बताओ कैसे आंसर आइडेंटिफाई करोगे। OH इस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है, इसके बिटवीन बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहां से H को बाहर किया, यहां से H को बाहर किया। चलिए आंसर दीजिए बेटा, इधर बताइए, यहां पर C और O के बिटवीन डबल बॉन्ड, सो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा C2H5 एंड डबल बॉन्ड O। पहला ये मिल चुका है, सेकंड बताइए बेटा, यहां पर भी डबल बॉन्ड O कर लो, सो यहां पर फॉर्म हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया, H, क्लियर हो गया। तो ये हमारा था बाय यूजिंग HiO4 या फिर NaIO4 या फिर KiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट। आप इसको फटाफट नोट करो बेटा। फ्रॉम अल्कोहल से अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इसका ये लास्ट मेथड है जिसका नाम है ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले एक्सप्लेन करूं, इसके पहले दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप लोग समझ लो, क्योंकि दोनों कंपाउंड का यहां पर यूज होने वाला है, राइट है। तो समझते चलना बेटा। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनते चलना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बेटा ये टर्सरी है और यहां पर O आ गया, सो इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हो गया, ये भी बेटा हो गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर ये भी हमारा हो गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इसके साथ मैंने यहां पर एल्यूमिनियम अटैच कर लिया, सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नाम हुआ बेटा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम मैं यहां पर लिख करके दे दे रहा हूं, एल्यूमिनियम, TRT मतलब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्लियर हो गया बेटा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसका शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, इसको ध्यान से सुनते चलना। बताइए बेटा, ये C है, सो आप यहां पे C लिख लो। बताओ इस C के साथ 3 मिथाइल है, 1 2 3, तो यहां पर CH3 होल थ्राइस, और इसके साथ क्या अटैच है, O, तो यहां पर क्या लिख लिया, O, राइट है। तो ये देखो ये ब्यूटॉक्साइड हो गया। बताओ ये टोटल 1 2 3 टाइम्स है, होल क्या कर लिया 3, और यहां पर क्या हो गया Al, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, एक और कंपाउंड है CH3 और यहां पर H आया, ये वाला पार्ट क्या होता है, आइसो, सो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपॉक्साइड। सेकेंड हम आते CH3 यहां पर H, यहां पर ये भी आइसोप्रोपॉक्साइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर H, ये O, ये भी आइसोप्रोपॉक्साइड, और इसके साथ मैंने अटैच कर लिया है एल्यूमिनियम, सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। देखो यहां पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, समझते चलना। C है, C लिख लिया, C के साथ एक H अटैच है, H लिख लिया। C के साथ देखिए बेटा 2 CH3, 1 2, तो यहां पे CH3 होल ट्वाइस कर लिया,
और इसके साथ O भी अटैच है, यहां पर O कर लिया, देखो यहां पे आइसोप्रोपॉक्साइड CH, 2 CH3 होल ट्वाइस O, और ये टोटल 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो होल क्या बना लिया बेटा 3, और इसके साथ Al, तो बताए बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब ये दोनों कंपाउंड का यूज इस ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आने वाला है, तो एक बार पहले इसका स्ट्रक्चर आप नोट करो, देन हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको 2 कंपाउंड बताया था, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, दोनों का यहां पर यूज होने वाला है, आप अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अच्छा एक बार बताओ, ये थर्ड रिएक्शन एक बार देखो आप लोग, थर्ड रिएक्शन ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाएगा कि इतना बड़ा भारी स्ट्रक्चर और इसको पास किया और क्या बनेगा। बेटा टेंशन मत लो, बेटा टेंशन मत लो, आप आरसीसी में हो, मेरा नाम प्रशांत सिंह है, पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, बस लिखते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो और नोटबुक भी रेडी करो। तो ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर देना, बता दो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, बस आप मुझे इतना बता दो, फिर मैं आपको ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बता दूंगा। बताइए बेटा सेकेंडरी अल्कोहल किस में जाता है, याद है आप लोगों को, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, याद आया, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, राइट है। अब ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, बस हो गया। बस ध्यान में रख लेना कहां से पास कराओगे, आइदर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, आइदर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई ना कोई कीटोन होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताइए बेटा ये कौन सा अल्कोहल है, चलो बताओ, ये देख रहे हो, बताओ कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल को हम पास करा रहे, देखो यहां पे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और यहां पर कोई भी कीटोन होगा, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एसीटोन, तो बहुत ही सिंपल है, सेकेंडरी अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो किसमें, कीटोन में। लिखते हुए प्रैक्टिस करो बेटा, खूब प्रैक्टिस करो, देखो बहुत ईजी जाएगा आपको ये ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट है। तो चलो बता दो, व्हेन द सेकेंडरी alcohol is passed through aluminum tertiary butoxide in the presence of acetone or any ketone, then secondary alcohol is oxidized into ketone। तो चलो बताइए सेकेंडरी अल्कोहल इसको कीटोन में कन्वर्ट करो, RC, ये जो अल्कोहल है बेटा इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड O, और इधर हो गया R, बस हो गया। कितना सिंपल रिएक्शन है, बस एक रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, और बाकी जो है 2 to 7 तक आप लोग खुद बताओ। चलो बताओ बेटा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, जहां पर OH है ना, बस डायरेक्टली उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो, इधर उधर मत देखो, बस इसको ध्यान लगाओ, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन। बताइए बेटा आंसर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ हम आते हैं, कितना खतरनाक लग रहा है, बहुत भारी स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई भारी स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बताइए बेटा ये अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट है ना। अब हमने पास किया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, मैंने क्या बोला था, या तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से पास करो या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट करोगे, कीटोन में। ये जैसा है ना बेटा एज इट इज लिखो, देखो जैसा था इसको हम वैसा ही लिखेंगे, क्लियर। 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, और इधर क्या हो जाएगा, कीटोन, देखो यहां पर हो गया कीटोन, क्लियर। डबल बॉन्ड विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, यहां पर आप कीटोन लिख लो, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसका डार्कनेस बढ़ाते हैं, बस यहां पर आप कीटोन लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते फोर्थ एग्जांपल, एल्यूमिनियम, Al फॉर एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से पास किया। चलिए आंसर दीजिए बेटा, ये बताइए कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, सो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। कितना सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही इजी है बेटा, बस रिएक्शन लिख करके आप प्रैक्टिस करते चलो और आरसीसी का नाम रोशन करते चलो, साथ में मेरा भी गुणगान करते चलो, राइट है, समझते चलना। बताओ बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में चला जाएगा, कीटोन में। कितना सिंपल है, चलो बताओ, ये भी हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर। कितना सिंपल है, किस में चला गया बेटा, कीटोन में, ठीक है। चलो यहां पर भी बताइए कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर आप लिख लेना
यहां पर लिख लेना एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? और यहां पर हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैंने लिख लिया है। राइट है? राइट है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम आते, ये देखो ये भी हमारा कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। सो प्रोडक्ट देखो बेटा, ठीक है ना, थोड़ा डार्कनेस यहां पर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहने दो, ये किस में चला जाएगा? डबल बॉन्ड O। जहां पर भी सेकेंडरी अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप लोग? कीटोन में। राइट है ना? तो अभी तक जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइडेड कीटोन, वो कहां से चल रहा था बेटा? फ्रॉम अल्कोहल से। अब सेकेंड मेथड हम आने जा रहे जिसका नाम होगा बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक आप इसको नोट करो। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा मेथड, अच्छा बेटा फ्रॉम अल्कोहल समझ में आया ना? याद करिए कौन कौन सा मेथड यूज किया था फ्रॉम अल्कोहल में? बाय यूजिंग MnO2 पहला मैंने बताया था, दूसरा बाय यूजिंग कॉपर, तीसरा मैंने बताया था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। फोर्थ मैंने आपको पढ़ाया था बाय यूजिंग HiO4। आज के वीडियो लेक्चर में HiO4, NiO4, KiO4, लेट टेट्राएसीटेट। एंड फिफ्थ मैंने आपको बताया ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारा था हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड इन कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। अब जो दूसरा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है हमारा बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, पहले उसको समझो, फिर ड्राई डिस्टिलेशन क्या होगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनते चलना आप सभी लोग। RC डबल बॉन्ड OH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, ये भी रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? हम इसका रिएक्शन कराते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। ये देखो बेटा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन नहीं, पहले आप ध्यान से समझो कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो चलिए बताइए बेटा, ये देखो ये RC डबल बॉन्ड OH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और हम इसका रिएक्शन करा रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? व्हेन द एसिड इज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बताइए बेटा, ये एसिड है, ये बेस है, देखो रिएक्शन कर रहा है, एसिड से H और बेस से OH, क्या बाहर हो गया बेटा? H2। यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर हो गया बेटा? H2। 2 मोल्स ऑफ H2 बाहर हुआ, प्रोडक्ट बता दीजिए यहां पर क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OO, यहां पर भी RC डबल बॉन्ड OO, और इसके साथ क्या अटैच होएगा? कैल्शियम। देखो यहां पर कैल्शियम अटैच हो जाएगा, O के साथ Ca, यहां पर भी O के साथ Ca, और यहां से रिमूव हो गया 2 मोल्स ऑफ H2। राइट है? तो बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? व्हेन द एसिड इज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। राइट है बेटा? ये क्या बना? सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? कैल्शियम का। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ किसका? बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, सो हम इसको बोलेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, हम इसी का क्या कराने वाले हैं? ड्राई डिस्टिलेशन। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, R के प्लेस पर हम H भी ले सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OO, HC डबल बॉन्ड OO, और ये बन गया Ca। ये भी हमारा बेटा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम या तो अल्किल ग्रुप ले ले या R के प्लेस पर हम H भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम इस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का या इसका अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन कैसे फॉर्म होता है, पहले आप इसको नोट करो बेटा। देखो बेटा यहां पर क्या है, कुछ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। 4 एग्जांपल मैंने लिया, अभी आगे और हम एग्जांपल लेंगे। तो हमें इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हम इसको सिंपल क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे।
राइट है ना। जो भी है ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हम सिंपल हीट करेंगे। जब हीट करते हैं तो क्या बनता है उसको ध्यान से सुनते चलना, राइट है। एक काम करो, पहले इसको समझो। यहां पर इसका मान का चले हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, इसका नाम समझो बेटा HCOO, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। HCOO क्या बोलोगे बेटा, फॉर्मेट कैल्शियम के साथ अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, राइट है। अब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, राइट। कैल्शियम फॉर्मेट FORMAT, राइट है। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा। सिंपल सा एक काम करो, एक कोई घर बनाओ और उस घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रख लो। जैसे देखो यहां पर हम एक सुंदर सा घर बनाते हैं, कितना बढ़िया घर है, समझते चलना बेटा। ये घर बन गया, राइट है ना। घर वाले को, राइट है ना बेटा, घर वाले को घर के अंदर देखो और बाहर वाले को फेंक दो। नहीं समझ में आया? घर के अंदर किसको रखोगे? एक रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बेटा। तो चलिए बताते चलिए, घर के अंदर किसको रखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट को। मतलब एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। तो घर वाली कौन है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट है, और बाहर वाला जो होगा उसको उठा करके आप फेंक दो, बाहर ही कर दो। तो बताइए घर के अंदर कौन रहा? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट घर के अंदर रहा। घर से बाहर कौन जाएगा? ये सभी घर से बाहर चले जाएंगे। तो देखो कैसे जाएंगे, बस एक काम करो, H को C के साथ अटैच करा दो, H को इस C के साथ अटैच करा दो। बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ आप H रेडी कर लो, यहां पर H, राइट है। इसका नाम क्या होता है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, राइट है। ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? CaCO3, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर दो बेटा। ये भी हमारा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या मैंने बोला था? घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को रख लो। मान कर चलो घर वाली कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको घर के अंदर अच्छे से रखो। देखो एक सुंदर सा हमने घर बनाया, घर बन गया बेटा, राइट है। घर वाली कौन है? CaCO3, राइट है ना। अब इसको उठा करके बाहर फेंक दो। बताओ C को R के साथ अटैच करा दो, सो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR। देखो यहां पे RC डबल बॉन्ड OR और प्लस CaCO3। बोलो बेटा RC डबल बॉन्ड OR क्या फॉर्म हो गया? कीटोन। क्लियर। चलिए थर्ड पर आते। बताइए बेटा CH3COO, इसका नाम होता है एसीटेट, कैल्शियम के साथ अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्लियर है। घरवाली कौन है? घरवाली कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। घरवाली को घर के अंदर ऐसे रख लो, CaCO3 को घर के अंदर पैक करो और बाहर वाले को उठा करके फेंको, सो CH3 को आप यहां पर ऐड कर लो, राइट बेटा। सो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है एसीटोन, और प्लस यहां से बाहर कर दीजिए बेटा CaCO3 को। क्लियर। C2H5COO, इसका नाम होता है प्रोपियोनेट, कैल्शियम के साथ अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम प्रोपियोनेट। कैल्शियम प्रोपियोनेट। अगेन वही बता दो बेटा फॉर्मूला, घर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, C2H5 को आप यहां पर अटैच करा दो, सो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट है, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा CaCO3। देखो बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट है। ये इथाइल, ये भी इथाइल, 2 टाइम्स इथाइल है, सो डाई इथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, सो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या बन गया? डाई इथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल अब और आते हैं, तब तक आप इसको नोट करो बेटा। फिफ्थ एग्जाम्पल, इसका नाम है कैल्शियम सक्सिनेट। वही ट्रिक यूज करो जो मैंने आपको बताया, घर के अंदर
कैल्शियम कार्बोनेट, बाहर वाले को उठा करके फेंक दो, तो मतलब ये CH2 अब बताइए C के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो देखो बेटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहां पर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, राइट है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ये बन गया, राइट है, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेनोन। क्या नाम होगा बेटा, साइक्लोप्रोपेनोन, राइट है ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक मैं क्या करता था, एक ऐसा एग्जांपल लेता था जिसमें एक ही टाइप्स का कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, लेकिन अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा जिसमें दो टाइप्स का कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो RCOO RCOCA, ये RR और ये R डैश, मीनिंग क्या निकला, ये R और ये R डैश है, मींस ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है। तब उस कंडीशन में 3 प्रोडक्ट बेसिकली बनता है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 3 प्रोडक्ट। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, यहां पर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, फिर भी रिएक्शन करेक्ट माना जाता है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? तो चलिए आंसर हम यहां पर देखते हैं, ध्यान से सुनते चलना। ये भी हमारा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस ये अनदर कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ लेकर के ड्राई डिस्टिलेशन करे, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलिए देखते। जैसा मैंने आपको बताया था वैसे आंसर बता देना। आप ऐसे समझो बेटा, यहां पे 2 पड़ोसी हैं, 2 घर है, 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी, ये देखो 2 पड़ोसी, 1 2, दोनों पड़ोसी एक साथ आ गए रिएक्शन करने के लिए। तो पहले एक काम करते हैं, खुद के घर में रिएक्शन कराते। देखो ये खुद के घर में रिएक्शन कर रहा है, राइट है, ध्यान से सुनते चलना बेटा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2-3 एग्जांपल आपको आंसर देना है। 2 पड़ोसी आए, 2 डिफरेंट कंपाउंड आए, दोनों का हमें ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। तो पहले खुद के घर के साथ रिएक्शन करा लो। बताओ बेटा, घर के अंदर CaCO3 रखो और इसको उठा करके फेंक दो। बताओ इधर क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। बता दो यहां पर क्या बन गया बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, राइट, प्लस दूसरा बताइए, खुद के अंदर, इसके अंदर भी घर के अंदर रिएक्शन कराओ। देखो यहां पर CaCO3 बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट बताइए बेटा, या R डैश को यहां पर अटैच कराओ। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश। क्लियर हो गया? अब तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना, राइट है, समझो इस पॉइंट को। 2 पड़ोसी हैं, और ये नेचुरल सी बात है, अगर 2 पड़ोसी है तो दोनों पड़ोसी के बीच में ताका झाकी जरूर होता है, एक दूसरे को जरूर स्माइल देते हैं, एक दूसरे को जरूर देखते हैं बेटा, राइट है ना। तो इसने, ध्यान से सुना, क्रॉस पे जाना है, इसने इसको स्माइल दिया, इसने इसको स्माइल दिया, नहीं समझ में आया? ये देखो ये पड़ोसी है ना, ये इसको स्माइल देगा और ये वाला इसको स्माइल देगा। स्माइल देने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और जब रिएक्शन करेगा तो बेटा R डैश यहां पर अटैच करा लो। बताओ प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, राइट है, समझ में आ गया? दूसरा, अगर आप यहां पर अटैच कराना चाहते हो, इस R को इधर अटैच करा दो, बोलो क्या फॉर्म हो जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O R। देखो वही प्रोडक्ट बन जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O R। चलो बताओ, यहां पे दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, सो ये कौन सा कीटोन बना बेटा, मिक्स, और ये दोनों के दोनों सिंपल बन जाएंगे, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या है, सेम है, राइट है। तो यहां पे टोटल कितने कीटोन मिले, 3। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान में रखना, ताकने झांकने वाले का परसेंटेज ज्यादा होता है। जब 2 पड़ोसी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, मतलब इसका जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एग्जांपल नंबर 6 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब 7-8 जो भी एग्जांपल आएगा बेटा उसका आंसर आपको ही देना है, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट यहां पे 3 एग्जांपल आप लोगों के लिए आंसर देना पड़ता बेटा, आंसर देना पड़ता बेटा, बच करके नहीं जा सकते आप लोग, आंसर देना पड़ता। बताइए बेटा, ये भी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, 2 डिफरेंट टाइप्स के आ गए, 2 डिफरेंट पड़ोसी,
एक दूसरे के पास में आए, पहले तो खुद के घर में रिएक्शन करा लो। घर में रिएक्शन कराओगे, कैसे कराओगे? घर के अंदर किसको रखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट को, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, क्या बना बेटा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस दूसरा, ये जो दूसरा घर है इसमें भी रिएक्शन करा लो आप। घर के अंदर किसको रखा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को, H को आप यहां पर अटैच करा दो। सो दूसरा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। बताइए क्या फॉर्म हो गया बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। अब तीसरा कैसे आओगे? मैंने आपको बोला था ये जब दो पड़ोसी हैं ताका झाकी होगा। चलो ताक रहे, देख रहे एक दूसरे को, देखा 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 और देखो मिल भी गए। सो बताओ बेटा इधर H अटैच करा दो, बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड OH, राइट है। यहां पर देखिए क्या फॉर्म हो गया? आर सी डबल बॉन्ड OH, राइट है। देखो यहां पर भी वही फॉर्म हो जाएगा, राइट है। आर को आप इधर अटैच करा दो सी के साथ, इस आर को सी के साथ अटैच करा दो तो आर सी डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड। और यही हमारा थोड़ा सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट है। चलो नेक्स्ट हम आते, कैल्शियम एसिटेट है घर के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट है। बाहर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सेकेंड, ये कैल्शियम फॉर्मेट घर के अंदर कौन? CaCO3, H आप यहां पर ऐड कर दो, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बताओ मेजर थोड़ा परसेंटेज किसका ज्यादा होगा? बता दो, इसको इधर भिड़ा दो। देखो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इसको देखेगा, ये इस पर नजर लगाएगा, राइट है ना। H को इधर बताओ, H इधर ऐड कर दो, बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली वही फॉर्म हो जाएगा, CH3 को आप इधर ऐड कर लो तो वही फॉर्म होता बेटा, ठीक है ना। एंड द लास्ट एग्जांपल, घर के अंदर कौन आया? कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट है। यहां पर भी घर के अंदर खुद के साथ रिएक्शन कराओ। चलो बताओ बेटा, यहां से भी बाहर हो जाएगा CaCO3, C2H5 को आप यहां पर ऐड करो, सो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट है। अब फिर इसके बाद क्रॉस रिएक्शन कराओ, राइट है ना। क्रॉस रिएक्शन एक्चुअली जानते हो बेटा, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, हम इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरे के साथ रिएक्शन करा, खुद के साथ नहीं। देखो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करा, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। ये भी हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट या मिक्स प्रोडक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट बताओ, यहां पर मेजर क्या हो जाएगा? C2H5 इधर ला दो, बताओ यहां पर क्या फॉर्म हो जाता बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट है। प्लस यहां पर भी CH3 को इधर भिड़ा दो तो वही सेम आंसर आता, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और यही हमारा क्या होता है बेटा? मेजर प्रोडक्ट, राइट है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमारा था बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने यहां पे 9 एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करके दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिएक्शन खूब लिख करके प्रैक्टिस करो। एक रिएक्शन को 4 to 5 टाइम्स लिख करके प्रैक्टिस करो बेटा, तभी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में और सैटिस्फिकेशन मिलेगा, कमांड आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आज का लेक्चर हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अनदर मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।